भाई जिस तरह से बाजार की मूवमेंट आ रही है, अच्छे से अच्छा बंदा कंफ्यूज है। सबको लग रहा है बाजार में बबल क्रिएट हो रहा है। मैंने आज इस बारे में चर्चा की है, मेरा क्या विचार है। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, नॉस्ट्रेडमस में हूँ नहीं, फिर भी मैंने अपने विचार आपको दिए हैं। और मैं फिर डिस्क्लेमर दे दूँ, भाई मेरे विचार हैं, गलत भी हो सकते हैं, उनकी मैंने आज चर्चा वीडियो में की है। आपको क्या लगता है, बाजार में बबल क्रिएट हो रहा है या बाजार में स्ट्रेंथ है? आपने आज देखा होगा इंडेक्स को, अपने शेयर्स को देखा होगा, आपकी क्या फीलिंग है कमेंट में जरूर लिखिए। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, मुझे कमेंट में बताइए आपको लगता है बबल क्रिएट हो रहा है या नहीं। इससे मुझे आपकी फीलिंग का पता चलेगा और हम बेहतर बाजार को समझने की कोशिश कर पाएंगे। कमेंट में जरूर देना, जानी मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमके टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। भाई सब कह रहे हैं बाजार में बबल बन रहा है, बबल बन रहा है, बबल बन रहा है, बबल बन रहा है। सबके मन में भय है। लोगों को लग रहा है 21,000 का लेवल नहीं कटेगा। अब देखो भाई, मेरे पास जो डाटा है वो तो यही कह रहा है। लोग जितने मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपके, आप सब नीचे कमेंट में लिखिए आपको क्या लग रहा है, बबल बन रहा है या क्या लग रहा है बाजार अभी 21 काटेगा। फटाफट कमेंट में लिखिए। मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं भाई। अपन जब ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ से बात करते हैं तो डार्लिंग महीने की बात करते हैं। मेरा आपसे सवाल है, इस महीने 21 कटेगा या नहीं कटेगा? कमेंट में जरूर लिखिए। बबल जिस तरह से लोग कह रहे बन रहा है, मुझे लग रहा है कोई बबल नहीं बन रहा है। सिर्फ इंडेक्स को चढ़ाया हुआ है हैवी वेट्स जैसे HDFC, ICICI, आपका रिलायंस, इनके बलबूते पे बाजार को चढ़ा दिया। आज भी आप देखिए इंडेक्स सारा दिन भरे में लगा, लेकिन पोर्टफोलियो नेगेटिव था। जब इंडेक्स काफ़ी बढ़ा तो पोर्टफोलियो हल्का सा, मैं अब देख लेता हूँ कितना आज इंडेक्स बढ़ा है। तो अब इंडेक्स तो लास्ट में अच्छा बढ़ा है। अब देखिए मेरा पोर्टफोलियो में देखता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो एक अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे शेयर हैं। ना के बराबर लॉस में है, पर है लॉस में, ना के बराबर। और आप इंडेक्स देखिए आज 0.81% चढ़ा है। तो भैया बबल क्या है, इन्होंने इस वक्त हैवी वेट्स को बढ़ाया। हैवी वेट्स को बाद में मार के लोगों की मिट्टी पलीत कर सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स में, बैंक फ्यूचर्स में, FNO कह लीजिए, निफ्टी बैंक FNO में। पर शेयर वाइज ये अलग अलग स्ट्रेटेजी चलाएंगे। इस वक्त शेयरों को आपको अलग निगाहों से देखना है और इंडेक्स को अलग निगाहों से देखना है। रूप दोनों का अलग अलग है, इस वक्त गेम दोनों का अलग अलग है। ऑपरेटर जो है वो इंडेक्स में अलग गेम खेल रहा है, शेयर्स में अलग गेम खेल रहा है। और आपको पता है मैं इंडेक्स में कम विश्वास रखता हूं, शेयर्स में ज्यादा विश्वास रखता हूं, क्योंकि शेयर्स में मैं काफी काम करता हूं। इंडेक्स की प्रॉब्लम क्या, बढ़ रहा है तो फिर बढ़ ही रहा है, घट रहा है तो घट ही रहा है, या बढ़ घट रहा है। एक तरफ की मूवमेंट है ना, एक दिन के ऊपर बात कर रहा हूं। आज बढ़ेगा तो बढ़ेगा, गिरेगा तो गिरेगा। पर शेयर तो आज कुछ बड़े होते हैं, कुछ गिरे होते हैं। बड़ों में मैं निकल रहा होता हूँ, गिरों में घुस रहा होता हूँ। तो मेरी ऐसी स्ट्रैटेजी बनी हुई है। तो इसलिए मैं शेयर में, मेरा हाथ बड़ा साफ है, मैं उसी में काम करता हूँ। आदमी को अपना रिस्क एपेटाइट, अपनी पकड़, अपनी जो कहते हैं ना पकड़ किस चीज़ में, उसके हिसाब से काम करना चाहिए, मेरा यह मानना है। तो हमें तो मौके मिलेंगे। वैसे बता दूं, आज कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया, आज अच्छी खासी पोजीशन बनाई है नई स्ट्रैटेजी के साथ। दोनों तरफ का ख्याल रखा है, बाजार भाग जाए तो बहुत अच्छा, गिर जाए तो और अच्छा। तो दोनों तरफ के हिसाब से मैंने आज कई सारे खूबसूरत ट्रेड किए, जिसका मुझे चलता आने वाले वक्त में बड़ा अच्छा एक मुनाफा प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से ज़रूर मिलेगा। अब मैं अगर आज की आपको बात बताऊं तो आज बाजार में मैं क्या बोलूं, मार्केट मूड में लगातार इंप्रूवमेंट है। पर मार्केट मूड से पहले मैं FIs की बात करूंगा। भाई साहब, कुत्ते बिल्ली का खेल चल रहा है। FIs लगातार खरीदने, कैश सेगमेंट में देखो, इंडेक्स फ्यूचर में देखो, स्टॉक फ्यूचर में देखो, सब में बड़ी खरीदारी। और आपके DIs ने आज माल बेचा है। DIs को लग रहा होगा यार, अब मतलब खरीद बेच तो दोनों ही करते हैं, पर नेट में बेचा है, यानी इनको ऐसी शेयरों में अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी होगी, उसमें से वो निकल गए हैं। कुल मिला के इस
पूरे हफ्ते लगातार बड़ी खरीदारी आई है। अगर आप मोटा मोटा देखेंगे 20,000 करोड़ की खरीदारी 30 नवंबर को इंक्लूड करके 4 सेशंस में आ गई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड चीज है एक प्रकार की। अब मार्केट मूड देखिए लगातार इंप्रूव हो रहा है। ग्रीड से अब हम एक्सट्रीम ग्रीड में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज डॉलर इंडेक्स हल्का सा बढ़ा है नेगेटिव। क्रूड ऑयल धड़ाधड़ गिरता जा रहा है। क्रूड ऑयल गिरेगा, हमारी इकोनॉमी, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। रुपया और डॉलर वहीं अटका पड़ा है और हल्की सी मजबूती ट्रेजरी यील्ड में देखने को मिली है। मजबूती से मतलब क्या है, रेट गिरा है, कम मार्केट के हिसाब से मजबूती है। ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर थोड़े फेवरेबल हैं। F5 की पोजीशन ठीक है, पर अब इंडेक्स में खासी लॉन्ग होगी, कभी भी इंडेक्स में धोखा आ सकता है। स्टॉक की लॉन्ग तो अब ठीक लेवल्स पे आ रही है। अब मेरा ये मानना है, बाजार को देखिए आज 0.81% की तेजी थी, पर आज बाजार में मारा 20,686 पे खुला, 20,686 पे बंद हुआ, 20,808 पे खुला। बॉटम शुरू में लगा दिया 20,700 के रहेगा, ऊपर ले गए पीक की तरफ 20,864 की तरफ, फिर गिर दिया, फिर खींच दिया बाजार को आखिरी क्षणों में। अल्टीमेटली 20,864 का पीक आखिर में बनाया, बॉटम शुरू में बनाया और बाजार जो है अपने पीक के आसपास 20,855 पर 168 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। आज अदानी के शेयर्स की वजह से बाजार चढ़ा हुआ था, अपर सर्किट इन पे लगा था। अदानी के शेयर में लोग कहते हैं खास व्यक्ति का पैसा लगा है, जिसके चलते बाजार में उनकी पार्टी जीती है, जिसके चलते ऐसा लोग कहते हैं। मेरा कुछ मानना नहीं है। बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली है। जैसा मैंने आपसे कहा था, दिग्गज हाई वेट शेयर्स को खींचा गया है, जैसे आपका ICICI बैंक 1,000 के पार कल्पना भी नहीं की थी। LTI माइंटेन की बैंड बजाई, HCL की बैंड बजाई, बजाज फाइनेंस की बैंड बजाई। हालांकि बैंड बहुत ज़्यादा आप अब देखेंगे आइशर मोटर तक बजाई गई है। तो गेम पूरा चल रहा है। देखिए अभी भी गैप है यहाँ पर मतलब गैप, तो मैंने आपको कल कहा था ये रनअवे गैप है। कमेंट में बताइए, मैंने कल कहा था ना ये रनअवे गैप है। और माना जाता है जब रनअवे गैप क्रिएट होता है तो ऐसा 1-2 बार कैंडल और छलांग मारता है। एक तो मार दी कैंडल ने छलांग, अब एक और मारेगा, फिर थोड़ा इसको नीचे की तरफ आना चाहिए, क्योंकि RSI भी 80 के पार चला गया और MACD पे भी खूब तेजी है। अब पूरी तरह से कोई भी आप टेक्निकल एनालिस्ट की बात कर लीजिए, वो ये कहेगा बाजार ओवरबॉट हो चुका है। सबका ये मानना है। अब देखिए परसों तक क्या होता है। अब आप देखिए आज भी भाई साहब चल रहे नौजवान, बढ़ना तेरी शान वाली बात है। पुट राइटर आगे बढ़ के हौसले बुलंद करके अब 21,000 के लेवल पर भी पुट राइटिंग करके कब्जा करना चाह रहे हैं। हालांकि 21,000 के लेवल पे कॉल राइटर्स बहुत हैं, पर 20,800 की चौकी कॉल राइटर्स ने अब घबरा के थोड़ी छोड़नी शुरू कर दी है। मंथली वाली वही है, 20,000 पे पुट राइटर्स, 21,000 पे कॉल राइटर्स बैठे हैं। 21,000 की चौकी पे कब्जा होने वाला है। और ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे PCR अच्छे लेवल पे हैं। निफ्टी का बैंक का तो 1-2 दिन बचे हैं, निफ्टी बैंक का भी 1 दिन है। निफ्टी बैंक और तेज था, 1.25% रिकॉर्ड स्तर 47,230 का बनाया। 46,431 पर कल बंद हुआ था। बड़ी वाली गैप अप ओपनिंग 46,895 की, बॉटम शुरू में 46,653 का, शुरू में ही पीक 47,230 की, फिर गिरा फिर भागा, अल्टीमेटली पीक से थोड़ा ज़्यादा गिरकर 47,012 पर, 47,000 के ऊपर खास बात 580 पॉइंट बढ़कर 1.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। आज ये बैंक जो कल गिरा हुआ था तेज मतलब आप देखिए सब तेज थे। इवन HDFC बैंक ने भी आज अपना योगदान दिया। एक इंडसइंड बैंक आज सुस्ती में था, हालांकि आज ये 1484 बिक गया। तो ये सारी कहानी आपके सामने है। अगर आप देखेंगे चार्ट में, इसका भी रनअवे गैप था और वही रनअवे गैप इन्होंने मेंटेन करा। ये भी अब ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन के एक्सट्रीम पर आ गया है और MACD चार्ट पे फुल टॉस तेजी है। PCR में भी आप देखेंगे 46,000 की चौकी पर पुट राइटर्स का कब्जा है, 46,500 पर भी पुट राइटर्स का कब्जा है, क्योंकि कॉल राइटर्स इससे बहुत कम है। 47,000 का एक लेवल है जहां पे कॉल राइटर्स का कब्जा है, लेकिन पुट राइटर्स आज भारी मात्रा में बढ़े। उन्होंने कोशिश की है कॉल राइटर्स को खदेड़ने की। अब कितना खदेड़ेंगे वो कल पता चलेगा। अगर ये पुट राइटिंग जो आपके ऑपरेटर ने किया तो कल बाजार और भागेगा, और अगर कॉल बाइंग करी है ऑपरेटर ने तो बाजार और भागेगा, और कॉल सेलिंग कर दी है तो बाजार गिर जाएगा। अब कल देखिए ऑपरेटर क्या गेम खेलता है।
पीसीआर में देखिए काफ़ी कटौती आई है। देखिए जो मैंने आपको कल ही कह दिया था, निफ्टी बैंक का पीसीआर नो डाउट ओवरबॉट हो चुका है और देखिए आज करेक्ट होकर 1.23 पे आ गया। इवन मंथली वाला भी थोड़ा सा गिरा। यही गेम है, मैंने आज ज़्यादा काम नहीं किया। एक एमकेजे शेयर कॉल स्ट्रैटेजी लगाई, एमकेजे 1/3 शेयर कॉल स्ट्रैटेजी लगाई, एमकेजे सेफ कॉलें बेची, 3 मैंने कैश में पोजीशनें बनाई और कोई मुनाफा वसूली मैंने की नहीं। मुनाफा वसूली का आज दिन ही नहीं था मेरे लिए। आज मैं शांति से आराम से बैठा हुआ था। तो भैया मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ आप एक अच्छे निवेशक कम ट्रेडर बने और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करें, ना कि मेरे सी या किसी की टिप पे काम करें। मेरा ये मानना है जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। मैं किसी को टिप देता नहीं, कोई मांगता भी है तो उससे कह देता हूँ कि भैया अपने रिस्क एपेटाइट से काम करो, मेरे हिसाब से कोई सजेशन नहीं है। हाँ, आप सीखना चाहते हैं, डेमोज देखना चाहते हैं तो आप मेरे स्टूडेंट बनिए। टिप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे स्टूडेंट ना बनिए। अगर मेरे स्टूडेंट बनना है व्हाट्सएप का 7011-323-077 7011-323-077। मैं सिर्फ यही सिखाता हूँ कि कॉल राइटर क्या है, पुट राइटिंग क्या है, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, कैसे रिस्क मैनेज किया जाता है, कैसे कैश मैनेज करते हैं, इनकी बारीकियाँ आपको समझाता हूँ ताकि आपको एजुकेशनल नॉलेज हर चीज़ की बहुत हो जाए। फिर आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जब एक्सपर्ट हो जाए, ट्रेड हो जाए। मेरा यही मानना है, सीखते वक्त जब तक आपको अपने रिस्क एपेटाइट का ज्ञान ना हो, चीज़ों का समझ ना हो, आप चाहते हैं इसमें डिटेल भी लेके आऊँ, कमेंट में लिखो, मैं उसको लेके आऊँगा, तब तक आप इसमें लगे रहें। तो मेरा हिसाब से अगर आप स्टूडेंट बनना चाहते तो व्हाट्सएप की टीम को मेरी कॉल कर सकते हैं 7011-323-077 7011-323-077। यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन आपकी बन सकते हैं और अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना हो, मतलब डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो मेरी टीम का नंबर भी यही है, वहाँ कॉल करिए, आपको डीमेट अकाउंट खोलने में पूरी मदद की जाएगी। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।